चुनावी दौर में नेताओं की आवाजाही लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि बढ़त बनाए हुए हैं। सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, कांग्रेस से इतर ऐसे निर्दलीय चेहरे भी अब अपनी पार्टी से जोड़े हैं आज उन्होंने, जिनका आने वाले चुनाव में एक प्रभाव देखा जा सकता है। कांग्रेस के कई चेहरे आज भाजपाई रंग में रंगते नजर आए, मगर उनके साथ साथ एक चेहरा ऐसा भी था जो भाजपा का था, बीच में भाजपा से रुष्ट हो गए थे, नाराज हो गए थे, एक नए दल के रूप में अपनी एक नई पारी खेली थी, शुरुआती सफलताएं मिली, बाद में असफलताओं का एक लंबा चौड़ा क्रम उनके हिस्से आया, मगर आज पुनः वो एक बार भाजपा के हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रणधीर सिंह भिंडर की। एक अच्छा खासा व्यापक जनाधार वाला चेहरा, मगर ऐसा लगता है कि राजनीतिक समीकरण उनके साथ गत कुछ समय से सहयोग कर नहीं रहे थे। स्थितियां परिस्थितियां उनके लिए विकट बनी हुई थी और उन विकट परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि अब उन्होंने अपने मन को मना लिया है, अपने दिल को समझा लिया है कि चलिए अब पुनः अपने उसी घर लौट चलते हैं। तो आज पुनः भाजपा से जुड़े हैं और इसका आगे आने वाले चुनाव में एक प्रभाव होना तय है, मोटा मोटी अगर माना जाए तो। और इसके पीछे का जो कारण बताया जाता है, वो कारण यह भी कहा जाता है कि क्योंकि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे और बीच में जो अलग अलग खबरें आती है जिसमें कि चंद्रभान सिंह आक्या का भी जिक्र होता है, फिर कुछ निर्दलीय चेहरे जो चुनाव लड़े उनका भी जिक्र होता है, वल्लभनगर क्षेत्र का भी जिक्र होता है, तो बताया जाता है कि वहाँ के जातीय समीकरण कुछ एक परिप्रेक्ष्य में हो सकता है सीपी जोशी के साथ इतने मजबूती से दिखाई ना दे जितने पहले दिखाई देते थे। तो ये जो पूरी की पूरी खबरें थी, अभी कितनी सच थी कितनी भ्रामक हैं इसकी तो कोई पुष्टि नहीं करता है, मगर ये तय है कि उन जातीय समीकरणों को साधने में भी ये एक नियुक्ति बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से काम आएगी। तो रणधीर सिंह भिंडर का भारतीय जनता पार्टी में आना एक बड़ी खबर है। मेवाड़ के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र के नजरिए से देखा जाए, और दूसरा अगर रणधीर सिंह भिंडर की बात करें तो उन्होंने भी बड़े विषम दौर देखा है, बड़े मुश्किल दौर उन्होंने गत कुछ वर्षों में देखा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से वहाँ पर वो कार्यरत रहे हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, मजबूत किया, उसके बैनर तले चुनाव भी जीते, मगर फिर परिस्थितियों ने पलटा मारा। जो यहाँ की, मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि पर्दे के पीछे बड़े नेताओं की राजनीति, तो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक उठापटक का शिकार उस वक्त रणधीर सिंह भिंडर होते हैं। कहा जाता है कि ये वसुंधरा राजे के बड़े करीबी थे, गुलाबचंद कटारिया इनको कुछ खास पसंद नहीं करते थे। मेवाड़ के नेता गुलाबचंद कटारिया थे, उन्होंने अपना वीटो लगाया और रणधीर सिंह भिंडर का टिकट कट गया। टिकट कटता है, रणधीर सिंह भिंडर जनता सेना बनाते हैं, जनता सेना चुनाव लड़ती है, चुनाव रणधीर सिंह भिंडर जीत जाते हैं, एक नायक की तरह वो उभर कर आते हैं। मगर राजनीति के इस मंच पर निर्दलीय नायकों की उम्र बहुत कम होती है, ये अलग अलग अनुभव हमें अलग अलग समय पर बताते रहे हैं। कुछ उसी पैटर्न का शिकार रणधीर सिंह भिंडर भी होते दिखाई दिए। वो चुनाव जरूर जीते, वो 13 से 18 तक उनका दौर जनता सेना के विधायक के तौर पर निकला, मगर उसके बाद 18 का चुनाव हारते हैं, फिर एक उपचुनाव वहाँ होता है, वो उसे भी हारते हैं, फिर एक मुख्य चुनाव 2023 का आता है, वो उसे भी हारते हैं। भारतीय जनता पार्टी 23 वाला चुनाव जीत जाती है, रणधीर सिंह भिंडर पिछड़ते दिखाई देते हैं और उसके बाद उनके सामने एक राजनीतिक वैक्यूम नजर आता है। क्योंकि जो 23 का चुनाव उन्होंने लड़ा तो उन्होंने कई मंच पर अलग अलग तरीके से कहा कि हमारे परिवार का आखिरी चुनाव है। जी हाँ, परिवार का, मेरे परिवार से इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब उनके पास विकल्प बड़े कम थे। निर्दलीय नेता अगर सार्वजनिक घोषणा कर दे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर पार्टी को सहेज पाना, समेट पाना इतना आसान होता नहीं है। और जब आप लगातार हार रहे हो तो फिर आपके लोगों का टूटकर दूसरे दलों से जुड़ना, इसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है। कहीं ना कहीं रणधीर सिंह भिंडर भी ये जान रहे होंगे कि अब शायद स्थितियाँ परिस्थितियाँ मुझे और भी कमज़ोर बनाने के लिए अग्रसर नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति में अब पुनः उसी पार्टी का दामन थाम लिया जिससे लंबे समय तक जुड़े रहे थे, जिससे लंबे समय तक नाराज भी रहे, जिससे पिछली बार टिकट भी मांगा, मगर हाथ कुछ विशेष लगा नहीं। परंतु अब जो राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें कि प्रदेश और देश दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में उनको एक फैसला लेना था और फैसला उनको पुनः अपने घर की तरफ ले चला है। अब उनकी घर वापसी रणधीर सिंह भिंडर के राजनीतिक कैरियर के लिए किस प्रकार से होगी, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से उनके पास क्या विकल्प है, क्योंकि वहाँ न केवल भारतीय जनता पार्टी से उदयलाल डांगी वहाँ विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता के तौर पर वहाँ हिम्मत सिंह उभर कर आ रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक चेहरे अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिशें वहाँ करते दिखाई देते हैं। तो उस पूरी की पूरी चौसर पर, उस पूरी पूरी शतरंज पर अब रणधीर सिंह भिंडर अपने दाव कैसे खेलेंगे, वो किस भूमिका में रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस चेहरे की भारतीय जनता पार्टी में वापसी एक भाजपा की बड़ी सफलता है। धरातल पर इनके पास अपने लोग हैं, धरातल पर इनके पास अपने वोट हैं, और उससे भी बड़ा
कि उनका जो चेहरा है वो चेहरा अपने उस क्षेत्र से बाहर भी प्रभाव रखता है। वो चेहरा ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश में कामयाब हो सकता है कि जो विरोधाभास की स्थितियाँ एक जातीय समीकरणों के आधार पर बताई जा रही है, अब उसको साधना संभव हो सकता है। अब उसको साधने की तरफ हम आगे बढ़ चले हैं। अब उनका आना कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से भूमिका रणधीर सिंह भिंडर की क्या होने वाली ये भी देखने वाली बात होगी। जो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोन आया और कहा कि आप भाजपा का हिस्सा आपको बनना है, वो और मैं बनने जा रहा हूँ। ये जो थोड़े सी देर में बड़ा सा फैसला लेने की पूरी कवायद हैं, ये कितनी कामयाब होती है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।